नमस्कार। आइए बात करते हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस का कद्दावर चेहरा आज उपचुनाव में है। नरियावली विधानसभा से आप फाइट कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या तैयारियां इस बार, क्या चुनावी मुद्दे? तैयारियां पूरी हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, बूथ लेवल से लेकर मंडलम और ब्लॉक लेवल तक पूरी तैयारी से हम लोगों ने उसको तैयार कर लिया है। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी, यह चुनाव हमारा जो है चुनाव जनता लड़ रही है। आप देखेंगे जनमत जिस तरीके से जनता के बीच में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत सामने आ रही है। और ये मुखालफत कोई आज की नहीं है, ये लंबे समय की है, धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है। और इस कारण से लोगों का भरोसा हम लोगों पर टिक रहा है और विशेष तौर पर मुझ पर लोगों का बहुत भरोसा बन रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आपने धोखेबाजी और मुखालफत की बात की। आपकी कांग्रेस के नेताओं को भाजपा तोड़ ले गई, क्या मानते हैं? देखिए, आप जो ये बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनका अपनी माँ के दूध से पेट नहीं भरता, उसके लिए तो भगवान जाने। लेकिन मैं आज उनके लिए यही कहूँगा कि हमारी और उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उस विचारधारा से थी और रही है। लेकिन आज किन कारणों से वो चले गए, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि आइए हम मिलकर एकजुट होकर उन सारी ताकतों से लड़ें जिन ताकतों के खिलाफ हमने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ना शुरू की थी। आज जरूरत हमें एकजुट होकर उनसे लड़ने की है। हमारे आपके बीच, हमारे उनके मन में कोई मतभेद है तो मैं निवेदन कर, अपने घर के मतभेद है, हम घर में बैठेंगे, सुलझाएंगे। हमसे कोई गलती होगी तो आपको माफी मांगेंगे, उनको मनाएंगे और आप भविष्य में वादा करेंगे कि आप कभी इस तरीके की हमसे कोई त्रुटियां ना हो। ये मैं प्रयास करूंगा। आज भी मेरी यही आपके माध्यम से भी विनती है कि वो आए, हमारे साथ दें। हम सब भारतीय जनता, सुरेंद्र चौधरी कुछ नहीं, पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी आपकी और हमारी माँ के साथ एक साथ हो जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। वैमनस्यता इतनी बड़ी कि लाठियों की बात आ गई, क्या मानते हैं, क्या मानसिकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी, जहाँ जिस जगह भी अपना हाथ डालती है इतिहास गवाह है। देश में देश को तोड़ने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की रही है। घर को तोड़ने की, परिवार को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की, सो उसने वो काम किया है। कांग्रेस पार्टी को यह बहुत अच्छे से विश्वास है कि जय इस चरित्र को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चली है, अब उनके घर में भी ये हो गया है। जो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकते हैं वो ये भूल जाते हैं कभी उनके घर पे ही पत्थर फेंकेगा। परिणाम यह है कि जो ऐसा करने वाले थे, आज खुद प्रदीप लारिया के घर का भाई आज हमारे साथ है। कैसे आ गए आपके साथ? इसलिए आ गया कि उसको इस बात के लिए इल्म हो गया। वह धर्म और अधर्म में धर्म के साथ खड़ा हो गया, अधर्म के साथ खड़ा नहीं हुआ। इस बार मुद्दे क्या हैं आपके? आप चुनावी फाइट में आए हैं। 15 साल 18 साल की भाजपा सरकार है, विकास की बात करती है, विकास किया है, क्या धरातल पर विकास है? देखिए, हमारे मुद्दे साफ हैं। जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने घोषणा पत्र जारी किया है पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने, उसमें सारी चीजें समाहित की गई। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर हम प्रदीप लारिया की बात करते हैं, नरियावली विधायक की बात करें तो जिस गांव में आप श्यामपुरा में खड़े हैं, आज दिनांक तक 18 साल में यहाँ पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, पीने का पानी। ये विकास है, ये विकास है उनका। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जल निगम, जो पूरे देश में जल निगम के नाम पर, जल जीवन मिशन के नाम पर ढंढोरा पीटा जा रहा है, इस गांव में उसका कोई एक रत्ती भर कोई काम नहीं हुआ। सारे लोग पानी के लिए परेशान हैं, अन्य बुनियादी समस्याओं के लिए परेशान है। ये अकेले गांव नहीं, चाहे आप बहुत सारे हमारे क्षेत्र के सारे क्षेत्र में चले जाएं तो अधिकांश गांव प्यासी है और बेरोजगारी के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। मुख्यालय को छोड़कर, नरियावली को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ लाचारी ये है कि यहाँ अत्याचार की सीमा भी बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि आदिवासियों, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, उनके हक हकूक से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है, उनको मान मर्दित किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस कदर से आ गया कि अब इनमें यह अहंकार आ गया कि वह इस पर उतर आए कि अरे ये कौन होते हैं। अब तो वोट वो सोचते हैं पेटी हमारी, ये मतदान हमारा, हम चाहे जैसा कर लेंगे। 2 बार हरा दिया, 3 बार हरा दिया, गर्दन अकड़ करके अहंकार में इस तरीके से अटूट डूबे हैं। वो यह भूल जाते हैं कि जनता जब बागी होती है तो अच्छे को अपदस्थ कर देती है। और मैं यह देख रहा हूँ, ये चेहरे पढ़ रहा हूँ। इस बार का चुनाव मेरा जनता लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जनता मुझे इस बार निश्चित तौर पर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आपने ईवीएम और चुनाव और मैनेजमेंट की बात की। अभी मेरे पास कुछ अधिकारियों के, कुछ कर्मचारियों के फोन है। अभी जो कर्मचारियों की वोटिंग हो रही है उसमें भाजपा को ये लग रहा है कि शायद उनके खिलाफ है कर्मचारी पर, तो कुछ गड़बड़ियां जानकारी में आई है। कांग्रेस उस पर क्या तैयारी है? मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के
दबाव में आके कुछ अधिकारी ऐसा कर रहे हैं जो निर्वाचन में भी बैठे। मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि वह निष्पक्ष निर्वाचन के लिए, आज मुझे देखने को आया कि जो कर्मचारियों का मतदान होना है, उस कर्मचारियों के मतदान में सरकार इस कदर से भयभीत है कि उनके बैलेट पेपर ही छपके नहीं पहुंच रहे पूरी संख्या में। इसलिए नहीं पहुंचाया जा रहा है कि वो वोट ना कर दें, वोट इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, इसलिए उनके बैलेट पेपर समय पहुंचाए नहीं जा रहे। मेरी इस पर सख्त आपत्ति और निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि मैं चाहूंगा कि वह इसको संज्ञान ले और जो जिम्मेवार उस पर कार्रवाई करे और तत्काल बैलेट पेपर की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। अन्यथा की स्थिति में हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। किन बातों के साथ इस चुनाव में आए आप जनता के बीच में, क्या आप वादे रख रहे हैं, किन कमियों को आप विकास किया? विकास भाजपा की बात है लेकिन आपने कहा विकास नहीं है, तो और आप किन बातों के साथ आए हैं जनता की? हम भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मासूम और बेचारे भोले भाले मतदाताओं को ठगा है, अब उनका बदला कांग्रेस पार्टी उनको उन सारी सुविधाओं से मुहैया करा कर लेगी। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदे किया है, यह वायदे नहीं है, ये कोई घोषणा नहीं है, हमारे ये स्पष्ट तौर पर रामचरितमानस में एक चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कांग्रेस पार्टी ने वचन लिया है और वचन के साथ वो सारे मुद्दे लेके आई और हम हर हाल में उन वचनों को पूरा करेंगे और जनता की सेवा में रहेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, तारे जमी पर आ गए। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा कि इतने वरिष्ठ जो विधायकों के टिकट बांटते थे अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे? किस स्ट्रेटजी पे है भाजपा? ये मुझे बड़े आश्चर्य लगता है कि मतदाता को इतना मूर्ख समझते हैं, जबकि मतदाता समझ गया है। इसलिए अब इनको सचमुच में तारे दिखाने के चक्कर में है। चाहे जो विधायक की जगह सांसद लड़ा लें, चाहे केंद्रीय मंत्री लड़ा लें, चाहे प्रधानमंत्री लड़ा लें, चाहे गृह मंत्री, सब जमीन पे जा गिरेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक ज्यादा झूठ चलता नहीं। झूठ की, ठग की, अविश्वास की, अधर्म की, तोड़ने की, जातिवाद की जो राजनीति आपने शुरू की थी, अब उसको जनता समझ चुकी है, उसके बहकावे में आने वाले नहीं है। उसका विश्वास देश की मुख्य धारा पर है, सांप्रदायिकता है, देश के संविधान पर है, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर है, जिसको कि वह चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब उसकी रक्षा करने के लिए खुद लड़ाई लड़ रही है। भाजपा का आरोप है कि आपके पास सिर्फ कमलनाथ है, कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ज्यादा मतलब कोई चेहरे नहीं है। क्या मानते हैं, इससे प्रियंका राहुल कुछ जगह जा रहे हैं, इस पे कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ दिख रहा है आपको जमीन पर, ये स्टार प्रचारक है जो अपनी लड़ाई पूरी लड़ रहा है। आप सोचो, आप इस बात का महसूस करते होंगे, सुरेंद्र चौधरी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रदीप लारिया जैसे 100 करोड़ के व्यक्ति से चुनाव लड़ लूं, लेकिन ये हमारे सारे स्टार प्रचारक आपको दिख रहे हैं, ये हजारों की मात्रा में जो मेरे साथ आज हुआ, जो इधर उधर खड़े हुए हैं, ये सब स्टार प्रचारक उनको मोह की खिलाने वाले हैं। उनकी सारी की सारी चीजें धरी रह जाएंगी। 100 करोड़ की बात की, आकलन किया आपने, है उनके पास 100 करोड़? लगभग अनुमान है, लोग बताते हैं कि इतनी संपत्तियां सारी जगह इकट्ठी की हैं। और अभी तो आपने देखा होगा कि उनकी सास ने उनके लड़के को दान कर दी, उनकी साराज ने उनकी पत्नी को दान कर दी, तो कहीं ना कहीं संपत्तियां तो हैं जो इतने करोड़ की होंगी। सिस्टम ने उस मामले को दबा दिया, उस पर कुछ जांच नहीं हो रही, कुछ आपने तुरंत उस पर एक्शन? मैं तो फिर अनुरोध करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि वह इस तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए, जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में आपको पता है कि 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आने वाली है, सो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता आपको क्यों चुने? जनता हमें इसलिए चुने कि हम जनता के बीच में लगातार 20 सालों से एक सपना लेके चल रहे हैं। नरियाली की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर विश्वास दिया, मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, पहचान दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी। उसके कारण, उसी इज्जत और शोहरत के कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझे उत्तर बहुत सारे पद दिए। आज अगर मैं जो कुछ हूँ तो नरियाली के मतदाताओं के, नरियाली के कारण से हूँ। मैं वह ऋण चुकाना चाहता हूँ, मेरे अंदर ललक है कि मैं नरियाली में कुछ करके दिखाऊं, इस कारण से मैं बार बार करता हूँ। लेकिन कभी जाति के नाम पर, कभी रपोटा रपाटी के नाम पर, कभी एक ऊंच नीच के नाम पर मुझे बदनाम करके मुख्य मुद्दे से भटक कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार सारे लोगों ने मन बना लिया और सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि ये धोखेबाज, दगाबाज, बेईमान लोग झूठी बातें करके हम एक अच्छे सच्चे नेक प्रतिनिधि को हमें चुनने से वंचित कर देते हैं। इसलिए उन्होंने मन बना लिया और एकजुट होकर ये फैसला कर लिया कि हर कीमत में इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। नरियाली से सिटिंग विधायक प्रदीप लारिया हैं, अभी मंचों से भी आपका नाम काफी ले रहे हैं, मीडिया में भी ले रहे हैं, क्या कारण है? भय है? वो तो मेरा नाम उस समय भी लेते थे, आपको 1-1.5 साल पहले आपने छापा था, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करने गए थे कि प्रशासन मेरी नहीं सुनता, कांग्रेसियों की सुनता है, तो उनको मेरे सपने आते हैं, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो अपने तो अधिकारियों को इतना क्यों आप अपने कब्जे में रखते? भाजपा की सरकार है। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में
सबसे बड़ा मालिक देश का मतदाता होता है। उनका आरोप है ना कि आपकी ज्यादा सुनते हैं, प्रदीप लालिया जी की नहीं सुनते। वही मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जो मतदाता होता है उसका अधिकार होता है। लोकशाही में सबसे बड़ा मतदाता होता है, मतदाता का प्रतिनिधि होता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जनप्रतिनिधि के नीचे बाकी प्रशासनिक व्यवस्था को रहना चाहिए, सो मैं रखता हूँ। क्षेत्र में मंत्री की आवाज उठ रही है, सुरेंद्र चौधरी मंत्री बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस संबंध में उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा सब्र रखें। मैं पिछली बार डिप्टी सीएम में निपट गया था, अभी मुझे विधायक बन जाना है। विभाग का चयन कर लिया क्या? विभाग वो ही बांट लें, वो ही चल लें, मैं तो विधायक बनने में ही संतुष्ट हूँ। आप थे सुरेंद्र चौधरी जी, वे बाकी से अपनी बात रखी। क्षेत्र में पूरी मेहनत कर रहे हैं, 15 साल 20 साल का वनवास है आपका। देखते हैं आगे क्या परिदृश्य बनता है। मैं सरकार टीवी के लिए देवेंद्र कश्यप।